अस्सलामुअलैकुम। फ़ाज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सके। तो आज मैं आपके साथ प्याज को सेव करने के 2 तरीके शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे और इससे आपकी बचत भी होगी, आसानी भी होगी और आपको फ़ायदा भी यकीनी होगा। तो जनाब, ये 1 किलो प्याज है मेरे पास और ये है मेरे पास आधा किलो प्याज, जिसे मैंने छील लिया है। इसको जो है हम ग्राइंडर करेंगे सिरका और नमक डालकर, और ये जो दूसरी प्याज 1 किलो है उसको हम फ्राई वगैरह के लिए काटेंगे। तो अब इसको मैंने धो लिया था, साफ़ कर लिया था। इसको अब हम एक साइड पे करेंगे और पहले आधा किलो वाली प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि ये आसानी से ग्राइंडर हो सके, मशीन के ऊपर असर ज़्यादा ना पड़े। और याद रहे कि इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ही आपने ग्राइंड करना है। तो जो ख़राब हिस्से हैं प्याज के वो हम निकाल देंगे, इसलिए क्योंकि फिर हमें सेव करने हैं। तो ऐसी चीज़ अगर प्याज में चली जाएगी तो वो ख़राब हो सकती है जल्द। तो आपने अच्छी तरह से एहतियात के साथ हर ख़राब प्याज का हिस्सा जो है वो निकाल देना है। उसके बाद ही हम इसको अच्छी तरह से दोबारा धोकर और इसके पीसीस कर इसको ग्राइंडर करेंगे। और फिर आप शॉपर्स में या फिर आपके पास ज़िप-लॉक बैग हो तो आप उसमें भी इनको डालकर अच्छी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जनाब, मैंने इसे धो लिया था, साफ़ कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि जल्दी और आसानी से ये ग्राइंड हो सके। और इसको ग्राइंडर करते वक्त आपने थोड़ा सा पानी आधा गिलास के करीब ज़रूर डालना है ताकि ये इजीली अच्छी तरह से पेस्ट बन सके और आसानी से हमारा काम हो सके। तो पहले हम आधा किलो प्याज के सारे टुकड़े कर लेंगे और इसके बाद हम इसके आगे के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो जनाब, ये हो चुके हैं तमाम पीसेस। अब मैं इनको डाल रही हूँ ग्राइंडर में और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद सिरका। इससे ये लॉन्ग टाइम चलेगी, इसके जायके पे असर नहीं होगा। तो ये देखें, मैंने इसमें पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये, अगर हम इसे 2 जगह सेव करना चाह रहे हैं, ये आधा किलो थी, कि वो पाव कैसे हुई। तो मैंने एक जैसे 2 बर्तन ले लिए हैं, उसमें इनको बराबर का डाल दिया है। अब ये हाफ़ हो गई है, तो यानी कि 1 पाव इस प्याली में और 1 पाव उस प्याली में। आपको जो है तादाद पता होनी चाहिए कि कितनी है, ताकि जब आप खाना बनाने के लिए खड़े हों तो आप इजीली डाल सकें, किसी तरीक़ा का डाउट आपको ना हो। बस अब इसको खोल के आपने इसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से पैक कर देना है। थैली का मुंह खुला ना रह जाए कि वो वैसे ही प्याज ख़राब हो जाए या फ्रिज में उसकी स्मेल हो। आपने अच्छी तरह से थैली की हवा निकालनी है और इसके बाद इसको प्रेस कर देना है कुछ इस तरह से। ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगी। अगर आप घर के शॉपर लेना चाहते हैं तो फिर आप डबल शॉपर ले लीजिएगा ताकि किसी तरह से भी कोई ख़राबी ना फ्रिज में आए और ना ही आपकी प्याज सेव होने में। तो इसी तरह 1 प्याली की मैंने प्याज इसमें डाल दी है। अब इसके बाद मैं दूसरी प्याली की प्याज भी इसमें डालकर और इसको बंद कर दूंगी। तो ये हो गई है हमारी प्याज। जैसे कि हम सादी बिरयानी बना रहे होते हैं, उसमें कच्ची प्याज हमें ग्राइंड करके डालनी होती है, या कुछ सब्जियों में भी कच्ची प्याज डलती है इस तरह से। तो ये उसके लिए हो गई है। तमाम चीज़ों के लिए प्याज सब्जियों में और दूसरे तरीके से भी लोग यूज़ करते हैं, या चटनियाँ वगैरह या जो भी तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब ये 1 किलो प्याज है, ये मैं उसी तरह से काट लूँगी, धो के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लूँगी ऊपर नीचे सब जगह से, कि कहीं से कोई ख़राबी या कोई ख़राब हिस्सा ना चला जाए। उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस प्याज को हम पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं मशीन से कटिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर इस प्याज को जो हम सेव करेंगे, ये देखें इस तरह इसके बारीक बारीक लच्छे बन चुके हैं। तो हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर बाकी की भी इसी तरह से हम तमाम प्याज काट लेंगे। तो इससे जो है आप इनको पकौड़ों में भी डाल सकते हैं, बिरयानी में भी डाल सकते हैं, कढ़ाई गोश्त में भी डाल सकते हैं, स्टू वगैरह या शरवे वाले जो सालन बनते हैं उनके लिए भी ये इजीली इस्तेमाल हो सकती है। सस्ती है, अभी सेफ हो जाएगी तो इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना फिर ज़्यादा महंगी हो जाती है तो फिर चीज़ों को मैनेज करना हो जाता है मुश्किल। अब हम किसी भी कपड़े पे इसको डालेंगे
मलमल का हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो सके। इसको फैला देंगे और आधे घंटे के लिए हम इसी पे इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद आप इसको हिला कर देखें। ये देखें कपड़ा जो है वो भीग चुका है इसके पानी से, और प्याज जो है वो खुश्क हो चुकी है उतनी जितनी हमें चाहिए थी। अब हम इस प्याज को डाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में, और फिर इसकी बनाएंगे हम दोबारा से थैलियाँ। तो अब ये प्याज थी मेरे पास 1 किलो, इसे मैं 3 जगह सेव करूँगी। तो 1-1 पाव की 2 थैलियाँ बनाऊँगी मैं, और आधा किलो की 1। तो इस तरह से ही अगर आप बैग सी वाले ले लें तो ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ भी सही रहेगी आपके पास, और फ्रिज वगैरह में भी कोई इशू नहीं आएगा स्मेल वगैरह का। वैसे तो इसे हमें डीप फ्रीज़ करनी है तो वो ऐसे भी नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को अगर आ जाए तो वो फिर इजीली उनका मसला हल हो जाएगा। तो ये आधा किलो का मैं पैक बनाने लगी हूँ, और इसको भी मैं इस तरह से पैक कर दूँगी। तो मैंने आपको ईज़िली ये चीज़ें सिखा दी हैं कि अगर आप अभी करके रख लेंगे तो रमज़ान के लिए भी आपको आसानी होगी कि प्याज वगैरह कटी हुई होगी या फिर इस तरह से तैयार होगी। तो आपका जो काम है, अगर आप अकेले हैं घर में, आप करने वाला कोई साथ देने वाला नहीं है, या आप अकेले रहते हैं, तो इन तरह से चीज़ों को सेव करके रखने से ये होता है कि आसानी हो जाती है, और फिर आपका काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये 3 पैक वो थे जो मैंने काटे, और ये 2 वो जो मैंने ग्लेंडर किए। तो मैंने आपको बचत का आसान तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप इसे रख सकते हैं। तो आप इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी, ईज़िली आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं फिर आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, या कुछ ना कुछ सिखाते हुए। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।